Good morning everyone. In this video we will study the theory of evolution, Lamarckism. ये जो थ्योरी थी ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ने दी थी, जीन बेप्टाजी डी लमार्क 1744 से 1829 में, जिनका बर्थ ऑफ डेट था। इन्होंने एक बुक लिखी थी फिलोसफिक जियोलॉजी की। इन्होंने थ्योरी दी थी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था कि जो हैबिट है और डेवलपमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो डिपेंड करती है एनवायरनमेंट के ऊपर। जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो ऑर्गेनिज्म की एडेप्टेशन अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट के चेंज होगी। इन्होंने और भी कुछ बातें बोली थी। दूसरी थी कि जो डिसयूज्ड ऑर्गन्स होते हैं, ही सेज दैट द डिसयूज्ड ऑर्गन्स आर जनरली डिसअपियर्ड स्टॉप फंक्शनिंग। मतलब जिन ऑर्गन्स को हम यूज़ करना बंद कर देते हैं वो इजीली हमारी बॉडी में डिसअपियर होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोली थी, ही सेज द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग कैपेसिटी ऑफ यूज्ड ऑर्गन्स आर इंक्रीज्ड एंड दीज आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन्होंने बोला था कि जिन ऑर्गन्स का हम हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनकी एनर्जी है जो इंक्रीज़ होती जाती है उन ऑर्गन्स की, और उनको यूज्ड ऑर्गन्स बोला जाता था। और ये हमारी बॉडी में एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हो जाते हैं जो इनहेरिटेड करे जाते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इन्होंने ये 3 बातें बोली थी। इनकी थ्योरी के एविडेंसेस में इन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिए थे, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रेजेंट डे जिराफ। इसमें क्या बोला था कि जो लॉन्ग नेक और लेग्स हैं जिराफ के, वो कैसे हैं। जो एंसिस्टर्स थे जिराफ के वो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, बट ड्यू टू स्मॉल ट्रीज इन द फॉरेस्ट देयर neck and legs are increased in size. Their ancestors lived in dense forest. Small plants were growing, but due to climate some plants dried. Due to this, giraffe stands on hind limbs, raised forelimbs, extended neck to eat. वो खाना खाने के लिए अपनी गर्दन को एक्सटेंड किया करते थे, जिसकी वजह से उनका ये करेक्टर बन गया, लॉन्ग एंड एक्वायर्ड करेक्टर बन गया, उनकी नेक लंबी होना। इन्होंने पहला एविडेंस ये दिया था। सेकंड क्या दिया था, स्नेक्स का इन्होंने डिसयूज्ड ऑर्गन्स का जो एविडेंस दिया था। इन्होंने बोला था कि जो प्रेजेंट डे स्नेक्स हैं वो लिम्बलेस नेक होते हैं और सिलेंडर उनकी बॉडी होती है। जो पहले वाले बट देयर एंसिस्टर्स हैव 2 पेयर ऑफ डेवलप्ड लिम्स। जो पहले वाले स्नेक्स थे उनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स थे। वो क्यों थे? क्योंकि वो रेंग कर अपना खाना खाना पसंद करते थे, क्रॉलिंग किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो किसी होल में जाते तो उनको क्रॉलिंग करने में दिक्कत होती थी। स्नेक्स ने लिम्स का यूज़ करना बंद कर दिया, इसलिए अब वाले स्नेक्स में जो प्रेजेंट डे स्नेक्स हैं उनमें लिम्स का डिसयूज्ड ऑर्गन माना जाता है, उनमें मिले नहीं जाते। बट देयर एंसेस्टर्स हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स डेवलप्ड इन लिम्स। ड्यू टू दिस लिम्स स्नेक्स हैव prolimed to enter in the small holes. That's why snakes stop using them. Snakes start crawling on its belly, so its reason limbs are disused organs. और जो limbs हैं वो vestigial organs बन गए, और disused मतलब इनकी functioning stop हो गई। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो पिनाई मसल होती है, ये लेस डेवलप्ड होती है ह्यूमंस में, लेकिन रैबिट में, डॉग में, हॉर्स में, एलिफेंट्स में ये फुली डेवलप्ड होती है। तो जो पिनाई मसल है वो भी ह्यूमन बींग्स में वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। इनके बहुत सारे जो लेमार्किज्म के सब सर्कमस्टांसेस थे, क्रिटिसिज्म थे, हमने बहुत सारे पढ़े थे। पहला क्या पढ़ा था, जो ब्लैक स्मिथ होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म होता है, बट उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये चीज़ें उनमें नहीं दिखाई जाती। सेकंड, वेसमन एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक रिसर्च की थी कि 80 सक्सेसिव जनरेशन्स ऑफ रैट्स लिए थे उन्होंने, और उनकी टेल्स कट कर दी गई थी। लेकिन जब नए ऑफस्प्रिंग्स उन रैट्स के प्रोड्यूस होते गए तो जो टेल थी वो कम्प्लीटली उनके बर्थ के साथ होती थी प्रेजेंट। तो इन्होंने लमार्किज्म की थ्योरी को गलत साबित किया था कि अगर कोई डिसयूज्ड ऑर्गन हो जाता है या फिर हम किसी ऑर्गन को कट कर देते हैं तो वो ऑर्गन उन नेक्स्ट जनरेशन की जो होती है उसमें वो ऑर्गन यूज्ड मिलेगा। नेक्स्ट, सनमर एक्सपेरिमेंट किया था माइस के ऊपर 1910 में। उन्होंने माइस की रियरिंग की थी, एक तो वार्म टेम्परेचर पे, एक कोल्ड टेम्परेचर पे। जो वार्म टेम्परेचर पे था, जो ईयर और टेल थी जो रैट्स की, माइसिस की, वो बिल्कुल ठीक थी, बट उन्होंने सपोर्ट किया था लमार्किज्म को।
बहुत छोटा सा स्पॉट किया था बट सम साइंटिस्ट सेज दिस कैरेक्टर्स आर टेम्परेचरी अफेक्टेड। उन्होंने स्पॉट किया, लेकिन उनके स्पॉट करने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन टेम्परेचर के साथ चेंज भी होते हैं। जेनेटिक सब्सटेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स चेंज होते हैं। तो ये थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई। नेक्स्ट कैलेमर्स एक्सपेरिमेंट किया था सैलेमेंडर के ऊपर। उन्होंने एक सैलेमेंडर मोल्यूस्का लिया जो ब्लैक बॉडी थी उसकी और येलो स्पॉट थे, उसको 4 साल के लिए एक येलो बॉक्स में रख दिया गया। आफ्टर 4 years a yellow band is made on the body. They mating occur but between normal salamander and banded salamander. सिंपल सैलमेंडर को और स्पॉटेड सैलमेंडर को रख दिया गया। तो जो 4 साल के बाद तब उन्होंने देखा तो जो येलो स्पॉट थे वो बैंड्स में बदल चुके थे। ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट अगेन बट इन ब्लैक बॉक्स। दोबारा उसने वो जो एक्सपेरिमेंट था वो ब्लैक बॉक्स में किया। देन ही सीज येलो स्पॉट्स डिसअपियर। कि जब उन्होंने येलो बॉक्स में रखा तो वो जो येलो डॉट्स थे, स्पॉट्स थे, वो बैंड में चेंज हो गए। बट व्हेन ब्लैक बॉक्स में रखा 4 साल के लिए दोबारा से, तो वो येलो स्पॉट्स ही डिसअपियर हो गए। इससे हमें क्या पता चलता है कि टेम्परेचर, उनका नेचर, उनका एटमॉस्फेयर, जो बॉडी होती है एनिमल्स की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने इस थ्योरी को कंफर्म नहीं किया। फिर मैकडोगले एक्सपेरिमेंट किया रेड्स के ऊपर। रेड्स एक लार्ज टैंक में उन्होंने रख दिए, एग्जिस्ट करे, एक डार्क में एक लाइट में। जब डार्क में एग्जिस्ट हुए तो जो रेड्स थे वो पास होते गए करंट में से, उनको करंट नहीं लगा। बट जो लाइट वाले थे उनको करंट लगना स्टार्ट हुआ। सम रेड्स लर्न दिस कॉन्सेप्ट। कुछ रेड्स ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया कि अगर हम इसमें से जाएंगे तो हमें करंट लगेगा, बट कुछ नहीं पढ़ पाए। इससे ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी कि हमें पता नहीं चलता, कुछ इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं बट कुछ इंटेलिजेंट नहीं होते, उनकी बॉडी ये बात कैप्चर नहीं कर पाती है। थैंक यू वेरी मच ऑल। अगर आपको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना।